अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नायरा। मैं आप सबको अपने प्रोग्राम जंगल के माहौल में सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब बापुर कैंपस में एज अ प्रोफेसर बॉटनी के आए हुए हैं और जिन्होंने रिसेंटली अभी PhD किया चाइना से। जी उज़ैर साहब, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम जंगल के मुहाफ़िज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे लबकुशाई का मौका दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर है। मैं जो है रिसेंटली अभी अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बीजिंग चाइना से करके आया हूँ। जी, आपने अभी अपना रिसर्च टॉपिक जो रिसेंटली आपका PhD में था उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। देखें, जो रिसर्च टॉपिक की बात है, मेरा जो मेन फोकस था वो था कि आइडेंटिफिकेशन एंड देयर करैक्टराइजेशन ऑफ न्यू जीन्स, कि किस तरीके से नए जीन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं कि एक ट्रेड को किस तरीके से न्यू जीन जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसमें ये था कि हमने जो मेन फोकस हमने रखा वो राइस क्रॉप, जिसको हम चावल या धान की क्रॉप भी कहते हैं। अब इसमें यह था कि जो हमारे लीफ है, जो पत्ता है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से उसकी जो डेवलपमेंट है, कि आया कि साइज़ के बड़े होने की वजह से या पत्ते के साइज़ के छोटे होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो यील्ड है, उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है। जी, आपने चाइना में भी काफ़ी अर्सा गुजारा है, पाकिस्तान में भी आए हैं। आपको चाइना और पाकिस्तान के पौधों में क्या फ़र्क महसूस हुआ है? देखें, पौधे तो अल्लाह ताला ने हर जगह एक जैसे ही बनाए हैं, लेकिन जो उसको ग्रो करने का तरीका था वो मुझे मतलब कि टोटली डिफरेंट लगा है। कि पाकिस्तान का किसान जो है वो बहुत मेहनती है, लेकिन रिसोर्सेज और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट ना मिलने की वजह से वो अपनी अल्टीमेट यील्ड जो है वो हासिल नहीं कर पा रहा। जबकि चाइना के अंदर हर टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वो जो उनके फार्मर्स हैं या जो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो यूज़ कर रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी की तरफ, रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं। चाइना के लोगों की पौधों के साथ क्या मोहब्बत है, क्या मतलब कि वो लोग कैसे मतलब पौधों की देखभाल करते हैं या हमसे ज़्यादा करते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। मैं इस बारे में जो मैंने नोट किया है चाइना में रहते हुए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास जो कल्टीवेटेड लैंड है या जो ऐसी ज़मीन जहाँ पे वो खेती बाड़ी या अपनी फसलों की पैदावार हासिल कर सकें वो कम है। लेकिन उन लोग चाइनीज़ लोगों के अंदर जो पौधों से मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है कि हर घर के अंदर उन्होंने अपने जो जिसको हम पॉट्स प्लांट कहते हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, उनको उन्होंने ग्रो किया हुआ है ताकि अपने इन्वायरमेंट को वो साफ़ रख सकें। और दूसरी बात ये है कि जो चाइना के अंदर जो पहले वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी, उसकी वजह से कि हर कपल के एक बच्चा होता था, लेकिन अब क्योंकि कुदरती चीज़ों से या दूसरी चीज़ों से इंसान का एक फितरी अमल है कि मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो चाइनीज़ पीपल हैं वो प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। जी, हमने सुना है कि चाइना में एक डेजर्ट को सरसब्ज बना दिया गया है। जी, तो इस बात को आप मद्देनजर रखते, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा डेजर्ट जो हमारे पास रोही है, चोलिस्तान है, इनको बनाया जाए सरसब्ज? जी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि दुनिया की आबादी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही हैं। मिसाल के तौर पे खुराक है या दूसरी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो इन सब अवामिल की वजह से जो इंडस्ट्री है हमारी वो इंक्रीज़ होती जा रही है दिन ब दिन। इंडस्ट्री के इंक्रीज़ होने से जो एयर पोल्यूशन है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, माहौलियाती आलूदगी है, वो बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को कम करने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने जो उनकी डेज़र्ट एरिया था उसको उन्होंने इस्तेमाल में लाते हुए वहाँ पे प्लांटेशन का उन्होंने मंसूबा बनाया, वहाँ पे जंगलात लगाना शुरू किए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए बहुत ज़्यादा अपने जो डेज़र्ट एरिया था उसको उन्होंने फॉरेस्ट में चेंज कर दिए। जी, हमारे पास जो डेजर्ट है इधर पाकिस्तान में या हमारी इधर डिवीज़न मुल्तान में सबसे बड़ा डेजर्ट है रोही। तो क्या उधर हमें फसलकारी या शजरकारी करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद या कितना सूदमंद हो सकता है? देखें, बात यह है कि किसी भी ज़मीन को कल्टीवेटेड लैंड बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए।
ठीक है। अब डेज़र्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उनका एक पहला फ़ायदा तो ये है कि वो आपकी ज़मीन को एरोजन से बचाते हैं, कि उनके जो पौधों की जड़ें हैं वो आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं कि मिट्टी की जो पकड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमारे पास बहुत सा एरिया जो डेज़र्ट की सूरत में, जो रेत की सूरत में गैर आबाद पड़ा है, तो हमें भी चाहिए कि हम ट्री प्लांटेशन की तरफ आएँ या अपने रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए जो नकारा ज़मीन पड़ी है उसको हम काश्त के काबिल बनाएं। किसी भी मुल्क की तरक्की का इंसार कहते हैं कि ज़राअत पे होता है, और देखें पिछले कुछ चंद सालों में पाकिस्तान में ज़राअत काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसकी क्या वजूहत आप महसूस कर रहे हैं? देखें, ये एक सवाल जो है एक सियासी सवाल भी बन जाता है, लेकिन हमें जो बुनियादी हक़ाइक़ हैं उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। कि एक तो आबादी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि बढ़ती जा रही है, आबादी के बढ़ने से हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसके नतीजे में हम क्या कर रहे हैं कि जो जंगलात हमारे पास एक तो पहले से भी कम है, लेकिन हम उस ज़मीन को रिहाइश के काबिल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उन जंगलात का भी ख़ात्मा करते जा रहे हैं, जो कि एक गलत अमल है। उसका जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बन चुकी हैं कि हम ट्री प्लांटेशन की तरफ नहीं आ रहे। हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इसी वजह से कम होती जा रही है कि हमारे पास जो कल्टीवेटेड लैंड थी वो कम होती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज, हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की होनी चाहिए कि जो उन रिसोर्सेज को बरूए कार लाएँ और जो हमारी नकारा ज़मीन पड़ी है उसको हम खेती के काबिल बनाएँ। जी, आप पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, ठीक है, घूमे फिरे भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में देखी हैं आपने, काफ़ी मुल्कों में भी गए हैं। आप क्या महसूस करते हैं जो बॉटनी सब्जेक्ट है ये सिर्फ हम किताबों से पढ़ सकते हैं या इसके लिए फील्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, बात यह है कि किताबों से पढ़ लेना या रटा लगा लेना तो ये तो आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि किसी को आप एक किताबों का भरा बैग उसके कंधे पे रख दें तो वो आपको इस काबिल नहीं बनाता जब तक आप खेत में या अपने फील्ड में ख़ुद मुशाहिदा ना करें। कि बॉटनी है या दूसरे एग्रीकल्चर साइंसेस के सब्जेक्ट हैं वो हमें मुशाहिदा करने का दर्स देते हैं कि हम अपने खेतों में जाएं, अपने खेतों को चेक करें कि आया कि हमारी जो फसल है क्या वो सही ग्रो पा रही है या नहीं, ठीक है, कि आया कि उसके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कोई कमी है या कोई बीमारी आई हुई है। तो हम उसका वक्त पे मुशाहिदा करें, वक्त पे उसका तयन करें कि उसकी रीज़न क्या है कि क्यों हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें टाइम पे कर लेंगे तो हम अपनी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो पैदावार है वो हम बढ़ा सकते हैं। जी, आपका तल्लुक भी एक किसान फैमिली से है, आपका सब्जेक्ट भी आगे एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, तो आप बताएं आपने इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री के? देखें, एग्रो फॉरेस्ट्री, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या चीज़। कि फॉरेस्ट्री के जंगलात को हम अगर से सादा लफ्ज़ों में कहें तो जंगलात हमें चाहिए, क्योंकि जंगलात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। कि क्लीन इस तरीके से रखते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है ऑक्सीजन, ठीक है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो पौधे हैं, जो हमारे दरख्त हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कुदरती माहौल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बराबर रखने के लिए तो पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। अब शेल्टर प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि जानदारों के लिए ये चारा भी मुहैया करते हैं और हमें क्या करते हैं, साया भी। हमें क्या है, हमारे माहौलियाती, जिस तरह अब आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में साइंस जा रही है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट का जो वो है चेंज हो रहा है, तो पौधों का बहुत बड़ा रोल है कि एक तो हमें ये टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सूदमंद साबित हैं। ये एट द लास्ट आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें, मैसेज मेरा ये है कि ज़मीन के जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो पौधे कहलाते हैं। अब जिस तरीके से इंसान के अंदर फेफड़े जो हैं उनका काम क्या है कि साफ़ हवा जो है वो पूरी बॉडी को मुहैया करना, इसी तरीके से क्या है
के जो पौधे हैं वो भी ज़मीन के क्या हैं, लंग्स कहलाते हैं। अब हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ख़ुद भी और अपनी फैमिली को भी जितना हो सके प्लांटेशन की तरफ माइल करें, ना सिर्फ माइल करें बल्कि उनको अमली तौर पे करके दिखाएं। एक साइंटिस्ट ने कहा है कि पौधे सिर्फ इंसान अपने लिए नहीं लगाता बल्कि वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए लगाता है, और कोई भी इंसान मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि जो वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा ना सोचे। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।